बॉलीवुड के नामवर अदाकार और सियासतदान गोविंदा ने अपने ही घर में सुबह 5 बजे के करीब खुद को गोली मारकर जख्मी कर लिया। गोविंदा की हालत शदीद खराब होने की सूरत में उन्हें घर के करीब एक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां फौरी तौर पर ऑपरेट करके उनकी टांग में लगी गोली को निकाल लिया गया। गोविंदा की हालत इस वक्त कैसी है? कहा जाता है कि गोली लगने से उनकी टांग में बहुत ही गहरा जख्म आया है। आखिर क्या वजह थी कि बॉलीवुड के सीनियर अदाकार ने अपने घर के अंदर खुद पर गोली चला ली? और इस वक्त जब उन्हें गोली लगी, उनके घर में कौन कौन मौजूद था? और इस वक्त गोविंदा की हालत कैसी है? और इस वक्त उनके फैमिली के कौन से मेंबर उनके साथ मौजूद हैं? आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार गोविंदा को गोली लगने की खबर ने बॉलीवुड समेत पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। अदाकार गोविंदा आज सुबह 4:30 बजे के करीब अपने घर में जख्मी हालत में पाए गए। मीडिया के मुताबिक गोविंदा ने अपने आप को अपने ही घर में शूट कर लिया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में उनके घर के करीब ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां फौरी तौर पर उनका ऑपरेट किया गया और उनकी टांग में लगी गोली को निकाल लिया गया। इस वक्त उनकी हालत खतरे से बाहर बयान की जाती है। आखिर अदाकार गोविंदा ने अपने आप पर गोली क्यों चलाई? इस हवाले से उनके घर के करीबी जराए, खासकर उनके बड़े भाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि गोविंदा ने किसी टेंशन में या डिप्रेशन में खुद पर गोली नहीं चलाई और ना ही उनका अपने घर में किसी फर्द से या अहले खाना से झगड़ा हुआ है, खासकर उनकी मिसेज से। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद गोविंदा का अपनी बीवी से कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गोविंदा ने आखिर एक सख्त कदम उठाते हुए खुद पर गोली चला ली। लेकिन जराए का कहना है कि जिस वक्त गोविंदा ने खुद को शूट किया, उस वक्त उनकी अहलिया घर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि वो कलकत्ता में मौजूद थी और अदाकार गोविंदा भी एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कलकत्ता जा रहे थे। गोविंदा के भाई और मैनेजर का कहना है कि गोविंदा की ये आदत है कि जब वो कहीं भी सफ़र करते हैं तो वो अपने बैग में अपनी जो अशिया रखते हैं उसके साथ अपना एक रिवॉल्वर, जो कि लाइसेंस याफ्ता है, वो भी साथ रखते हैं। लिहाजा सुबह 4:30 बजे के करीब गोविंदा अपना बैग पैक कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने अपना लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर को भी बैग में रखने से कबल उसकी सफाई का काम किया। लेकिन रिवॉल्वर की सफाई के दौरान अचानक उनसे गोली चल गई, जो कि उनकी टांग में लगी, यानी उनके घुटने में लगी और गोविंदा शदीद जख्मी हो गए। गोविंदा को फौरी तौर पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, बल्कि गोविंदा को गोली 4:45 पर लगी और उन्हें आधे घंटे के वक्फे के बाद यानी 5:15 पर घर के करीब हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आखिर ये आधे घंटे की देर क्यों की गई? इस दौरान घर में कौन कौन मौजूद था? तो इस हवाले से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। गोविंदा की मिसेज उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। गोविंदा को गोली लगने की खबर सुनते ही उनकी अहलिया बम्बई पहुंच गई हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में गोविंदा के साथ उनके बड़े भाई, उनकी मिसेज और उनकी बेटी भी गोविंदा के साथ मौजूद है। गोविंदा के होश में आने और तबीयत संभलने के बाद वो पुलिस को जो बयान देंगे कि उनको आखिर गोली कैसे लगी, इस हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। बहरहाल जब तक गोविंदा अपना पुलिस को बयान नहीं देते, उस वक्त तक बहुत सी अफवाहें और खदशात जन्म लेते रहेंगे। अदाकार गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सीनियर अदाकार और कामयाब तरीन अदाकारों में शुमार होते हैं। 1980 और 90 की दहाई में बॉलीवुड में गोविंदा का डंका बजता था। गोविंदा ने 90 की दहाई में बॉलीवुड को बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी। उनकी फिल्में जोड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1 और दूल्हे राजा, राजा बाबू जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अदाकार गोविंदा 2019 के बाद से बॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार किए हुए थे। 2019 में गोविंदा की आखिरी फिल्म रंगीला बाबू रिलीज हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से गोविंदा की ये आखिरी फिल्म भी कोई कामयाबी नहीं समेट सकी थी, जिसकी वजह से गोविंदा बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए थे और उन्होंने 2019 के बाद से अब तक तकरीबन 5 बरस से किसी फिल्म में काम नहीं किया।
जराए का कहना है कि मुसलसल फिल्मों की नाकामी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह से सीनियर अदाकार गोविंदा शदीद डिप्रेशन का शिकार थे और हो सकता है कि इसी डिप्रेशन के नतीजे में उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की हो। अदाकार गोविंदा के होश में आने के बाद जो दीगर मालूमात हमारे सामने आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।